दोस्तों नमस्कार। आज की कथा है सावन सोमवार व्रत कथा। राजकुमारी माधवी और अमर विवाह। बहुत समय पहले की बात है। महर्षि दुर्वासा, जिन्हें उनके तेज और क्रोध के लिए जाना जाता था, हिमालय के एक आश्रम में तपस्या कर रहे थे। एक दिन एक अप्सरा उनके ध्यान में विघ्न डाल बैठी। ऋषि ने क्रोधित होकर कहा, हे अप्सरा, तुझे सौंदर्य का अभिमान है। जा, अगले जन्म में तू एक राजकुमारी बनेगी, परंतु विवाह के योग्य कोई भी वर तुझसे विवाह नहीं कर पाएगा जब तक तू स्वयं उस पुरुष को प्राप्त ना करे जो तप से अमरता का अधिकारी हो। अप्सरा ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। ऋषि बोले, जब तुम सावन के 4 सोमवारों का सच्चे हृदय से व्रत करोगी, तब शिव तुम्हारी परीक्षा लेंगे और स्वयं तुम्हारे जीवन का निर्णय करेंगे। वर्षों बीत गए। एक दिन विदर्भ देश के महाराज की रानी ने एक तेजस्वी कन्या को जन्म दिया। उसका नाम रखा माधवी। माधवी असाधारण रूपवती थी। उसकी आँखों में दिव्यता थी, मुख पर तेज था और वाणी में मधुरता। परंतु जैसे जैसे वो बड़ी हुई, एक विचित्र बात सामने आई। उससे जो भी विवाह का प्रस्ताव आता वो असफल हो जाता। कभी कोई राजकुमार युद्ध में हार जाता, कभी कोई गंभीर रोग से पीड़ित हो जाता और कभी किसी को ध्यान अवस्था में देवदर्शन हो जाते और वे संन्यास ले लेते। माधवी चिंतित रहने लगी। जब वो 16 वर्ष की हुई तो रात्रि में उसे स्वप्न आया। एक वृद्ध ऋषि ने कहा, हे पुत्री, तुझे सावन के सोमवारों का व्रत करना होगा। तपस्विनी बनो, वर की कामना छोड़कर शिव को समर्पण करो, वही तेरे प्रश्नों का उत्तर हैं। राजमहल में सब हैरान थे। जब माधवी ने राजवस्त्र त्याग कर दिए और एक साध्वी का वेश धारण कर लिया, सावन मास प्रारंभ होने वाला था। वो राजमहल छोड़कर हिमालय के पास एक शिव मंदिर में जा बसी, जहाँ कोई सुविधा नहीं थी, केवल शांति वन और शिवलिंग। पहली सोमवारी को उसने स्नान कर निर्जल व्रत किया, बेलपत्र अर्पित किए और सारा दिन जप किया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। दूसरी सोमवारी को उसने एक पैर पर खड़े होकर ध्यान किया। तीसरी सोमवारी तक उसके शरीर की कांति बढ़ने लगी। नेत्र में आंसू थे पर चेहरे पर शांति थी। चौथी सोमवारी की रात वो अकेली शिव मंदिर के प्रांगण में बैठी थी। तभी वहाँ एक सुंदर युवक आया, हाथ में बीड़ा, कंधे पर चर्म और मुख पर तेज। उसने माधवी से कहा, हे कन्या, तुम कौन हो? अकेली यहाँ क्यों? माधवी ने सारी कथा कह सुनाई। युवक मुस्कुराया, क्या तुम वर की चाह रखती हो? माधवी ने उत्तर दिया, मैं अब किसी वर की नहीं, केवल शिव की कृपा की कामना करती हूँ। युवक बोला, और यदि शिव किसी साधारण रूप में तुम्हारे समक्ष आए, क्या तब भी पहचान सकोगी? माधवी बोली, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो वे मुझे पहचानने देंगे। मैं किसी रूप को नहीं, उनकी अनुभूति को देखती हूँ। तभी उस युवक ने अपना रूप बदल लिया। आकाश में बिजली कौंधी, वातावरण सुवासित हो गया। माधवी ने देखा, उसके समक्ष अब स्वयं भगवान शिव खड़े थे। त्रिशूलधारी चंद्रशेखर जटाधारी, उनके साथ माता पार्वती भी थी। हे भक्ते माधवी, तू पुनर्जन्म की वो अप्सरा है जिसे दुर्वासा ऋषि का श्राप मिला था। तूने व्रत, तप और समर्पण से सब बाधाएं दूर कर ली। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, मांगो जो चाहो। माधवी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे ऐसा वर दीजिए जो केवल शरीर से नहीं, आत्मा से भी मेरा साथी हो, और यदि आपकी इच्छा हो तो स्वयं आप मुझे स्वीकार करें। माता पार्वती मुस्कुराई। शिव बोले, माधवी, तुम हमें पहले ही प्राप्त कर चुकी हो। अब संसार में तुम्हारा कर्तव्य है एक योग्य राजा के साथ विवाह कर प्रजा का कल्याण करना। हम तुम्हें
ऐसा जीवन साथी देंगे जो भीतर से भी शिवमय होगा। कुछ महीनों बाद विंध्याचल के महाराज अपनी पुत्र राजकुमार हरिहर के साथ तीर्थ यात्रा पर उसी मंदिर में पहुँचे। राजकुमार तप, वेद और नीति में पारंगत था। जब उसकी भेंट माधवी से हुई, दोनों एक दूसरे में दिव्यता अनुभव की। भगवान शिव ने स्वयं स्वप्न में दोनों राजाओं को आदेश दिया, यह विवाह मेरी इच्छा से है। यह केवल शरीर का नहीं, आत्मा का संगम है। शिवलिंग के समक्ष स्वयं महादेव और पार्वती की कृपा से माधवी और हरिहर का विवाह संपन्न हुआ। राजकुमारी माधवी ने सावन सोमवार व्रत को न केवल निभाया बल्कि उसकी आत्मिक गहराई को समझा। उसने यह सिद्ध किया कि सच्ची भक्ति केवल वर पाने का साधन नहीं बल्कि आत्मा के परिष्कार का मार्ग है। उसका जीवन शिव भक्तों के लिए प्रेरणा बन गया। आज भी कई कन्याएं, विशेषकर उत्तर भारत में सावन सोमवार का व्रत उसी भक्ति और विश्वास के साथ करती हैं कि शिव स्वयं उनके जीवन का संवार करें। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद दोस्तों।